आज मैं अपने टेरेस गार्डन पे लगाने वाली हूँ बैगन के पौधे और आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस प्रकार फ्री में बैगन के पौधे लगाती हूँ और उनमें साल भर बैगन लगते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मेरे टेरेस गार्डन में अभी बारिश के बैगन और जो मैंने अभी सर्दी में लगाए थे वो लगे हुए हैं। फिर भी मैं और भी बैगन के पौधे ऐसे ही लगाती रहती हूँ ताकि बैगन हमें तोड़ने के लिए लगातार 3-4 दिन में मिलते रहें। इससे क्या होगा कि एक पौधे में जब हमारे फूल आएंगे तब दूसरे पौधे में बैगन बन चुके होंगे। अब हम उन बैगन हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद जो फूल आ रहे थे उनसे हमें बैगन मिल जाएंगे। सर्दियों की शुरुआत में मैंने जो बैगन लगाए थे उनमें देखिए अब ये फूल आने लग गए हैं। तो बैगन लगाने के लिए मैंने लिए हैं ये ग्रो बैग, और ये ग्रो बैग मैंने कहीं से खरीदे नहीं हैं। इन्हें मैंने बनाया है खराब पड़ी हुई बोरी से। उसे इस तरह से बनाया है जैसे कि ये ग्रो बैग की तरह दिख रहे हैं। तो इन ग्रो बैग में मैंने छेद भी किए तार को गर्म करके, ताकि जो हम पौधों में पानी दे तो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके। जिस प्रकार का ग्रो बैग होता है उसी प्रकार का मैंने बनाने का प्रयास किया है। मैं हमेशा सभी पौधे कम मिट्टी में लगाती हूँ, इसलिए मैं ग्रो बैग को किचन वेस्ट और गार्डन में से जो सूखे पत्ते या कोई पौधा सूख जाता है तो उसे भी इसी में भर देती हूँ, जिससे बाद में जब हम इस ग्रो बैग को पलटते हैं तो उससे हमें खाद भी मिल जाता है। तो ये गेंदा के पौधे मेरे टेरेस गार्डन में आप सूख चले थे तो मैंने इनको भी इसी में डाल दिया है, और मैंने इसको आधा किचन वेस्ट से भर लिया है। और मैं इस तरह के कागज़ भी ग्रो बैग में डाल देती हूँ, इससे भी अच्छा खाद बन जाता है। अगर आपके पास भी इस तरह के कागज़ हो तो आप उनका यूज कर सकते हैं। अगर आप किचन का गीला कचरा नहीं डालना चाहते तो आप उसे सुखा लीजिए और उसके बाद भी आप उसका पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने इन ग्रो बैग को आधा किचन वेस्ट और गार्डन के सूखे पत्तों से भर लिया है। भरने के बाद हमें थोड़ा इसे इस तरह से उठा के रख देना है, जिससे कि बीच में कोई भी गैप होगा तो वह भरा जाएगा। और बाद में अब मैंने इसमें अच्छी मिट्टी डाल दी है। मिट्टी बनाने के लिए मैंने 1 टब मिट्टी में 1 टब गोबर की खाद मिलाई है। पहले मेरी मिट्टी में कोई भी खाद मिली हुई नहीं थी, इसलिए अगर आपके पास जो मिट्टी है वो पहले से ही आपने यूज की है और उसमें खाद वगैरह मिलाया है तो आप कम मात्रा में भी मिला सकते हैं। तो मैंने 1 टब मिट्टी में 1 टब गोबर की खाद मिलाई है। रेत, चूना, हल्दी पाउडर, चाय की सूखी हुई पत्ती और नीम के सूखे हुए पत्तों को इसमें मिलाकर अब इन ग्रो बैग में भर रही हूँ। तो मिट्टी को आपको एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके और इस तरह ग्रो बैग को, जिससे कि हमारा किचन वेस्ट में के अंदर तक मिट्टी भी चली जाएगी और हमारा ग्रो बैग की शेप भी नहीं बिगड़ेगी और ये अच्छे से देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर मिट्टी में कोई कंकड़ पत्थर हो तो आप उनको हटा सकते हैं, या मोटी मिट्टी भी रहती है कभी कभी तो हम उन्हें भी हटा सकते हैं। वैसे ये पानी डालने के बाद सब गल जाए। तो इस तरह मैंने मिट्टी को भर लिया है। अभी इसे थोड़ा खाली ही रखा है क्योंकि बाद में हम कुछ खाद वगैरह देंगे तो उसके लिए भी जगह खाली होना ज़रूरी है। तो अब बात आती है पौधे लगाने की। तो पौधे आप किस तरह बनाएंगे? बैगन के पौधे तैयार करने के लिए आप अपने घर में रखे हुए बैगन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ख़राब बैगन को भी आप यूज में ले सकते हैं। बैगन को आप काट कर किसी गमले या उसके बीज निकाल कर डिस्पोजल गिलास में लगा देंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। मैंने इसी तरह एक गमले में ये बैगन डाल दिया था जो कि ख़राब हो गया था, तो अभी आप देख सकते हैं ये उगना भी शुरू हो गया है। इस तरह ये आसानी से उग जाते हैं। और ये वाले बैगन के पौधे भी मैंने इसी तरह बनाए हैं और यहाँ पर लगा दिए थे। मेरे पास ग्रो बैग खाली नहीं थे इसलिए। तो ये अब इतने बड़े हो गए हैं तो अब हम इन्हें इस बड़े गमले में लगा सकते हैं। पौधे जब इतने बड़े हो जाएं तब आप उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये पौधे को इस प्रकार निकालना है ताकि इसकी जड़ टूटे ना। इस तरह मैंने पूरा जड़ समेत निकाल लिया है। इसमें बहुत बड़ी जड़ बन चुकी है, ये बहुत बड़े पौधे हो गए हैं। आप चाहें तो थोड़े छोटे हैं हो तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह मिट्टी में गड्ढा बनाकर इस पौधे की जड़ में लगी मिट्टी को हमें नहीं हटाना है और इसी प्रकार इसे अच्छे से सेट कर देना है।
जो मिट्टी हमने गमले से निकाली थी उसको डालकर अच्छी से थोड़ा इसके पास दबा देना है, ताकि हमारा पौधा पानी देने के बाद हिले ना। इस प्रकार मैंने दोनों पौधों को निकालकर इन ग्रो बैग में लगा दिया है। इन पौधों को लगाने के बाद आप ज़्यादा खाद वाली मिट्टी इसके ऊपर बिछा दीजिए, जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा खाद वाली मिट्टी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि इसे डालें, तब भी हमारा पौधा अच्छे से ग्रो हो जाएगा। हमारे पास थी इसलिए हमने इसे डाल दिया। ये किचन वेस्ट वाली खाद है जो हम पौधों के नीचे डालते हैं, किचन वेस्ट उससे ही बनी है। तो इस प्रकार मैंने इन दोनों पौधों को लगा दिया है, और पौधे लगाने के बाद हमें अच्छी तरह से पानी देना है, ताकि पानी नीचे किचन वेस्ट तक भी पहुंच जाए। तो इस तरह मैंने 2 जग पानी एक ग्रो बैग में दिया है, और इस तरह आप इन पौधों पर जो मिट्टी लग गई है उसे भी साफ कर दीजिए। जब भी आप पौधे लगाएं शाम के टाइम ही लगाना चाहिए। शाम के टाइम लगाने से पौधे अच्छे से सेट हो जाते हैं और वे सूखते भी नहीं। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से अपने घर की छत पर बिल्कुल फ्री में ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह घर की छत पर फ्री में ढेर सारी सब्जियां उगाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।